हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द सेकंड चैप्टर एंड द सेकंड चैप्टर नेम इज फ्रैक्शंस. So now student, before moving into the chapter, there are some learning target given. So as you can see, first point is fractions, then addition and subtraction of fractions, then multiplication of fractions, then use of, then reciprocal of a fraction, and then division of fractions. So let's start the chapter. Here is the introduction point given कि class 6 में आपने ऑलरेडी सीखा था अबाउट द फ्रैक्शन 1. ओके, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आपको उसमें पता चला, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस एक्सेट्रा. इस चैप्टर में हम रिव्यू करने वाले हैं दीज एंड ऑल्सो डिस्कस द मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन ऑफ द फ्रैक्शन. ओके, सो हेयर द फर्स्ट टॉपिक इज गिवन एज द फ्रैक्शन. फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन एक नंबर है विच इज represents a part of a whole. ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है पार्ट ऑफ अ whole. ओके, एग्जाम्पल, अगर हम जब डिवाइड करते हैं एक whole को into 7 equal parts, the fraction representing 4 parts out of these 7 part is 4/7. ठीक है, तो फ्रैक्शन जो रिप्रेजेंट कर रहा है उन 4 parts को out of the 7 is known as the 4/7 one. ओके, so here 4 को हम क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर बोलेंगे ऑफ द फ्रैक्शन एंड 7 इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर. 7 को हम डिनोमिनेटर बोलेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, इन जनरल अ फ्रैक्शन जो है वो हम कैसे लिखते हैं? इट इज रिटन एज p/q. ठीक है, वेयर p एंड q जो है whole नंबर्स है एंड p एंड q जो है स्टूडेंट वो whole नंबर्स है और q जो है वो नहीं है इक्वल किसके? 0 के. इट इज नॉट इक्वल टू 0. Now student, before moving further, there is a point given. Did you know the word fraction is derived from the Latin word fragere meaning to break. ठीक है, फ्रैक्शन जो है एक लैटिन वर्ड से आया है fragere, जिसका मतलब है to break यानी कि तोड़ना. ओके, नाउ द next thing is given proper fraction. Proper fraction is a fraction whose numerator is less than its denominator. Proper fraction वो fraction है जिसका numerator कम होता है denominator से, यानी कि denominator बड़ा होता है numerator से. Next is the improper fraction. An improper fraction is the fraction whose numerator is greater than or equal to its denominator. Improper fraction. सो स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर बताया गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है देन और इक्वल टू, मतलब वो बड़ा होता है या फिर इक्वल टू होता है उसके डिनोमिनेटर के. ओके, यानी कि न्यूमरेटर जब बड़ा होता है डिनोमिनेटर से तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाया जाता है. नेक्स्ट इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का. ओके, और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में और मिक्स्ड फ्रैक्शन ही कन्वर्ट होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. ओके, नाउ हियर यू कैन सी द कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन. फर्स्ट वन, टू कन्वर्ट अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई करना होता है हमें किसको? द होल नंबर विद द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है ऑफ द फ्रैक्शन एंड फिर ऐड करना होता है न्यूमरेटर के साथ ऑफ दैट फ्रैक्शन टू दिस प्रोडक्ट. ठीक है, इससे हमें क्या मिल जाता है? दिस गिव्स द न्यूमरेटर ऑफ द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. न्यूमरेटर मिल जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का. द डिनोमिनेटर जो है वो सेम ही रहता है फॉर बोथ द फ्रैक्शंस. ठीक है, चाहे वो मिक्स्ड हो या फिर इम्प्रॉपर हो. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मिक्स्ड फ्रैक्शन 3 to 5 आपको दिया है. होल नंबर 3 को आपको मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर के साथ, फिर ऐड करते हैं न्यूमरेटर. 3 into 5 15, 15 + 2 is 17. ठीक है, और आप देख सकते हो डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, 5 ही रहेगा. ठीक है, सो दिस इज योर इम्प्रॉपर वन. नाउ नेक्स्ट इज टू कन्वर्ट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. अब इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो इसमें हम कैसे करेंगे कन्वर्ट? हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को बाय द डिनोमिनेटर से. ठीक है, ऑफ दैट फ्रैक्शन. द कोशेंट इज द होल नंबर. कोशेंट होल नंबर हो जाएगा जो साइड में लगेगा, व्हेयरएज रिमाइंडर जो है वो फॉर्म करेगा द न्यूमरेटर पार्ट को और जो डिनोमिनेटर है स्टूडेंट वो सेम ही रहेगा. ठीक है, जैसे 9/7 है, हम 9 को जब 7 से डिवाइड कर देंगे तो जो कोशेंट आएगा वो 1 होगा, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा लाइक साइड में, एंड 2 जो कि रिमाइंडर है वो ऊपर आ जाएगा और 7 ही रहेगा, यानी कि डिनोमिनेटर में ही रहेगा. ठीक है, now student, the next topic in this one is addition and subtraction of fractions. Addition and subtraction of fractions with the same denominator. मतलब कि जब हम add और subtract करते हैं फ्रैक्शन को वो भी सेम डिनोमिनेटर के साथ. हम कैसे करते हैं? to find the sum or difference of the fraction with the same denominator, just add और subtract. हम सिर्फ add या फिर subtract करते हैं तो न्यूमरेटर को. ठीक है, एंड कन्वर्ट करते हैं आंसर को इन द लोएस्ट टर्म में. ठीक है, लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करते हैं या फिर मिक्स फ्रैक्शन में हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, जैसे कि आपको दिया है 4/7 एंड 5/7, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 4 और 5 को ऐड अप कर देंगे, दैट इज 9/7. और 9/7 के हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे हम कन्वर्ट कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में. ओके,
फिर आपको दिया 13/5, 11/15, दोनों को माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 2/5, ठीक है, जो कि एकदम प्रॉपर फ्रैक्शन में ही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, ठीक है। अब कैसे डिफरेंट डिनोमिनेटर को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो जब हम ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट डिनोमिनेटर को, तो हमें एलसीएम लेना होता है, एलसीएम लेने के बाद ही हम उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको एक मिक्स फ्रैक्शन दिया है और एक सिंपल फ्रैक्शन आपको दे रखा है प्रॉपर वन, ओके। तो पहले आप मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज कर दोगे, आपको 7/3 आ जाएगा, 7/3 + 1/2। अब आप देख सकते हो दोनों की डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है, तो हम इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी कि हम 7/3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे और 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14/6 और ये हो जाएगा 3/6, तो 14 + 3 दैट इज 17/6, जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसे कन्वर्ट कर देंगे मिक्स में तो आ जाएगा 2 5/6, ठीक है। तो ऐसे ही आपको दूसरा नंबर भी दिया है जो कि माइनस फॉर्म में, इसमें भी आपको सेम ऐसे ही मेथड करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट द एग्जांपल 1 इज गिवन, ऐड करना है आपको 2/3 को 4/5 के साथ। तो आप देख सकते हो कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, तो इनका एलसीएम लोगे 15 आ जाएगा। 15 आने के बाद इनको आप ऐड कर सकते हो, पहले आप इनको अरेंज कर दोगे उसी फॉर्म में, फिर आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा आपका आंसर 1/7/15। फिर आपको स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन दिया है एग्जांपल 2, सब्ट्रैक्ट करना है 1/9 को फ्रॉम 1/4 से, तो 1/4 फ्रॉम बोले तो 1/4 पहले आएगा फिर 1/9, ठीक है। दोनों का डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, तो 9 × 4 क्या होता है 36 होता है, ठीक है। 36 इनका एलसीएम आ गया है, ठीक है। फिर से अरेंज कर दोगे, आप अरेंज करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5/3 36, ओके। ऐसे ही स्टूडेंट आपको एग्जांपल 3 दिया है जिसमें आपको 3 नंबर्स दे रखे हैं, उनको पहले ऐड करना है फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन है तो पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद ही आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 4 1/2 मिक्स फ्रैक्शन में और इम्प्रॉपर में 49/12, ठीक है। 4 1/12 मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा स्टूडेंट और 49/12 आपका इम्प्रॉपर में आ जाएगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट द एग्जांपल 4 इज गिवन, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है 3 bottles ऑफ वाटर कंटेन 7 1/2 liters और 6 1/4 liters and 4 3/4 liters of water respectively. The bottles of water are emptied into a can, फिर इन bottles को खाली कर दिया गया कैन में, तो how much water is there in the can, तो कितना पानी उस कैन में होगा ये हमें पता लगाना है, यानी कि हमें इसमें एड ऑन कर देना है, ठीक है। तो पहले इनको हम कन्वर्ट करेंगे लाइक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, उसके बाद इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ही हम इन्हें ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 18 2/4 लीटर आ जाएगा, ठीक है। 18 2/4 जिसे आप कट ऑफ जैसे स्टूडेंट आप 2 के टेबल से कट ऑफ कर दोगे तो 1/2 हो जाएगा, तो 18 1/2 इज द आंसर, ओके। ऐसे ही स्टूडेंट आपको दूसरा बाकी के भी वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से पढ़ के सॉल्व करना है, ठीक है। Now let's move into the exercise part. Exercise 2.1 is given. Here you can see the first one. Solve the following. आपको इनको सॉल्व करना है, आप देख सकते हो मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले आप अरेंज करोगे इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर में अरेंज करने के बाद इनका एलसीएम लोगे, 3 × 8 इज व्हाट, 3 × 8 इज 24, ठीक है। फिर उसके बाद इसे ऐड ऑन करोगे, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट हमने जिस रूल को पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। Now let's move into the next topic, that is multiplication of fractions. The fractions can be multiplied under the following categories. Fraction को multiply कर सकते हैं under the following categories. As you can see the first one, multiplication of a fraction by a whole number, कि कैसे हम multiplication कर सकते हैं fraction का by a whole number के साथ। To multiply a fraction by a whole number, हमें पहले multiply करना होगा numerator को किसके साथ, of the fraction by the whole number के साथ, and denominator remain the same only, okay। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो whole number into fraction equals to whole number into numerator upon में denominator, जो कि सेम रहेगा, ठीक है। आपको इस रिलेटेड एग्जांपल भी दिया गया स्टूडेंट, जैसे कि 4 × 3/8, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और जो डिनोमिनेटर है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो 4 × 3 12, 12/8, जिसको आप कन्वर्ट कर दोगे इसमें मिक्स फ्रैक्शन में तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको दूसरा भी दे रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। Now student, before moving further, there is a point given. Remember, always reduce the product to the lowest term. हमेशा जो भी प्रोडक्ट आता है उसे लोएस्ट टर्म में ही हमें रिड्यूस करना चाहिए। If the product is an improper fraction, change it into a mixed fraction. अगर प्रोडक्ट इम्प्रॉपर में आया है आपका तो उसे मिक्स फ्रैक्शन में आपको चेंज करना है, ठीक है। Now next is student multiplication of a mixed fraction by a whole number, कि कैसे मिक्स फ्रैक्शन को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो एक whole number के साथ। To obtain the product of a mixed fraction, अगर हमें ऑब्टेन करना है प्रोडक्ट ऑफ अ मिक्स फ्रैक्शन एक whole number के साथ, तो हमें पहले कन्वर्ट करना होगा मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, उसके बाद हमें उसे प्रोसीड करना होगा आगे की तरफ। जैसे कि आपको दिया है 3 1/2 मिक्स फ्रैक्शन, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट एक नंबर के साथ जो कि आपको गिवन है 4, जो कि एक whole number है, ठीक है।
सो आप पहले क्या कन्वर्ट कर दोगे इसे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में, दैट इज 7/2। फिर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 7 को 4 के साथ, 7 × 4 = 28, 28/2 दैट इज, फिर आप डिवाइड कर दोगे दैट इज 14। ठीक है, दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट रूल इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन के साथ कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है दो फ्रैक्शन का, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे उनके न्यूमरेटर को, सिर्फ उनके न्यूमरेटर को ही मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें न्यू न्यूमरेटर मिल सके। और स्टूडेंट न्यूमरेटर को तो हम मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं, तो उसके साथ साथ हम डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वी हैव टू मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर आल्सो टू गेट द न्यू डिनोमिनेटर। ठीक है, तो दो फ्रैक्शन जब होते हैं तब उनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है फ्रैक्शन इंटू फ्रैक्शन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर देन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। एग्जाम्पल से पहले आपको स्टूडेंट एक पॉइंट बताया गया है कि अगर कोई भी फ्रैक्शन जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में हुआ, ठीक है, और अब होल नंबर फॉर्म में हुआ, तो उससे पहले हमें चेंज करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो 3/4 6/11 है, तो 3 को 6 से करोगे, 4 को 11 से करोगे, तो आपका आंसर 18/44 आ जाएगा। ऐसे ही आपको मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर और होल नंबर दे रखा है, उनको मिक्स को आप कन्वर्ट कर दोगे इम्प्रॉपर में, उसके बाद आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज अ पॉइंट गिवन, डिड यू नो, जो प्रोडक्ट होता है दो प्रॉपर फ्रैक्शन का वो हमेशा कम होता है देन ईच ऑफ द टू फ्रैक्शन के साथ। ठीक है, एंड उसके बाद बताया कि जो प्रोडक्ट होता है दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का वो हमेशा ज्यादा होता है देन ईच ऑफ द टू फ्रैक्शन से, ज्यादा होता है अगर कंपेयर करेंगे हम। और जो प्रोडक्ट होता है एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का वो कम होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से और बड़ा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन से। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 और मोर फ्रैक्शन, की कैसे 3 या 3 से ज्यादा फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर और मोर फ्रैक्शंस, हमें फर्स्ट फाइंड करना होगा, हमें स्टूडेंट फर्स्ट फाइंड करना होगा द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन, मतलब दो फ्रैक्शन के प्रोडक्ट को हमें पहले फाइंड करना होगा, तभी हम उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसके साथ, रिमेनिंग फ्रैक्शन के साथ। ठीक है, तो जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर फ्रैक्शंस इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल द न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर आपको दे रखा है। आपको फाइंड आउट करना है 3/4 इंटू 2/5 इंटू 5/9। तो आप कैसे करोगे, आप सिंपली पहले 3/4 को 2/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, जो आंसर आएगा उसे आप 5/9 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। या फिर स्टूडेंट आप ये भी कर सकते हो कि कट आउट भी कर सकते हो, लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हो, जैसे कि 2 1 2 2 2 4। ठीक है, 3/2 और 1/5 आ गया, 3 × 1 3 होता है, 2 × 5 10 हो गया। फिर उसके बाद जो 3/10 आया उसे मल्टीप्लाई करोगे 5/9 से, तो यहाँ पर भी कट आउट हो जाएगा, 5 1 5 5 2 10 3 1 3 3 9, तो 1 × 1 1 2 × 3 6। ठीक है, तो आंसर 1/6 आ गया। तो आंसर टोटल कितना आया, 1/6 आया है। ठीक है, इसका स्टूडेंट और भी एक दूसरा मेथड है, ऑल्टरनेटिव मेथड 1 आपको दिया है 3/4 2/5 5/9। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, पहले 3/4 2/5 का ग्रुप कर दिया, उनको ऐसा कट आउट कर दिया, फिर 5/9 के साथ करा तो उसमें भी कट आउट कर दो, आंसर आपको सेम ही आएगा। ठीक है, चाहे आप कोई से भी मेथड से करो मल्टीप्लिकेशन में। ऑल्टरनेटिव मेथड 2 आपको दिया है कि तीनों को एक साथ लिख दिया, तीनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर आप ऐसे भी कट आउट कर सकते हो, ये कट हो गया, 2 2 4 हो गया, 3 3 9 हो गया। ठीक है, 1 यहाँ पर आ गया सबका। ठीक है, 1 × 1 1 ही होता है, 2 × 3 6 आ गया। ठीक है, तो हमें जो है वो सेम आंसर मिला, दैट इज 1/6 विद ऑल द टू मेथड्स व्हिच इज नोन एज द कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट। ओके, जिसको हम कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, हमें आंसर सेम ही मिला है। नाउ स्टूडेंट बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज अ नोट गिवन, टीचर नोट। कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट जो होता है वो रिजल्ट होता है जो कि ऑब्टेन है आफ्टर द मल्टीप्लाइंग मोर देन 2 नंबर। जब हम मोर देन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, now student let's move into the example 7. Find the product of 3/5 into 2 1/3 into 1 4/5 into 1 4/7. okay, तो आप क्या करोगे, पहले जो मिक्स फ्रैक्शन आपको दे रखा है उसे आप कन्वर्ट कर दोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आप उन्हें एक साथ लिख सकते हो, एक साथ लिखकर आप देख सकते हो कौन से कट रहे हैं, जैसे 3 3 कट जाएगा। ठीक है, एंड 7 7 वन टाइम कट जाएगा। ओके, फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 9 × 11 99 हो जाएगा, 5 × 5 इज 25। फिर उसे आप कन्वर्ट कर दोगे मिक्स फ्रैक्शन में, जो कि आएगा 3 24/25। ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूज ऑफ ऑफ। ऑफ का मतलब होता है स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो लेट अस टेक द फॉलोइंग एग्जांपल, आपको यहाँ पर दे रखा है 3/7 ऑफ 2/3। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, तो 3/7 इंटू 2/3, 3 इंटू 2 कर दोगे 73 कर दोगे, 3 इंटू 2 6 73 21, तो 6/21 इसको कट आउट कर दोगे तो आ जाएगा 2/7। ठीक है, ऐसे ही आपको दूसरा नंबर दे रखा है जिसमें मिक्स फ्रैक्शन दिया है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दोगे आप, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर 8/9 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही आपको एक थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन दे रखा है कि रोहन के पास 20 पेंसिल्स होती है, उसमें से उसने 1/5 पेंसिल्स जो है वो अपने फ्रेंड्स को दे दी। ठीक है, सो कितनी पेंसिल्स अब उसके पास बची होगी, तो 1/5 ऑफ 20 कर देंगे हम, यानी कि मल्टीप्लाई, तो 5 4 20 हो जाएगा, दैट इज 4। ओके, यानी कि उसके पास कितनी पेंसिल
कितनी पेंसिल बची होगी ये हमें निकालना है। तो ये तो अभी हमें और हमारा वो आंसर निकला है जो कि 1/5 ऑफ पेंसिल, यानी कि वो फ्रैक्शन फॉर्म में दिया था, हमें एग्जैक्ट निकालना है ना वैल्यू ही कितना उसने दिया था पेंसिल, ठीक है। तो 4 था। अब 20 में से 4 को आप माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 16, तो 16 पेंसिल उसके पास बच गई। ओके, नाउ स्टूडेंट आपको फिर दिया एग्जाम्पल 8, यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है 3/4 ऑफ 8/9। तो 3/4 इंटू 8/9 करोगे, 4 से डायरेक्टली आप इसे कट कर सकते हो, 4 2 3 3 9, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 2/3, ठीक है। ऐसे आपको बाकी क्वेश्चन भी करना है। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट वन, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन मल्टीप्लिकेशन। तो पहला आपको यहाँ पर दिया एग्जांपल 9, द कॉस्ट ऑफ 1 kg टोमेटोज 19 1/4 रुपीज आपको दे रखा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 1/2 kg ऑफ टोमेटोज का कॉस्ट हमें निकालना है। तो 19 1/4 के साथ हम 3 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले इसे हम चेंज कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा 539/8, जो कि है मिक्स फ्रैक्शन में 67 3/8, ठीक है। फिर उसके बाद आपको दे रखा है एग्जांपल 10, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज ईच साइड इज 7 1/8 मीटर, ठीक है। अब स्क्वायर जो होता है स्टूडेंट, उसके चारों साइड इक्वल होते हैं, ठीक है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। तो यानी कि आपको पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। ओके, तो 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे 7 1/8 के साथ, तो पहले इसे कन्वर्ट कर दोगे आप किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 57/8, ठीक है। उसके बाद आप 4 इंटू 57/8 करोगे, 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 57/2 मीटर, और जो कि मिक्स फ्रैक्शन में है 28 1/2 मीटर, ठीक है, जो कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है आपका। फिर ऐसे ही स्टूडेंट आपको बाकी के भी वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं, इनको भी आपको अच्छे से पढ़कर सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट। एक्सरसाइज 2.2 इज गिवन, एज यू कैन सी द फर्स्ट वन। यहाँ पर आपको दिया है 1/3 ऑफ 2/5, ठीक है। तो आप पहले क्या करोगे, मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दोगे इम्प्रॉपर में, ठीक है। तो 2 इंटू 5 क्या होता है 10, 10 प्लस 2 इज 12, 12/5 आ गया। फिर उसके बाद 1/3 ऑफ 12 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 12/5 कर दोगे, ठीक है। 3 से ये 12 कट जाएगा 4, यानी कि आपका आंसर आएगा 4/5, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट एंड रिड्यूस देम टू द लोएस्ट टर्म इफ पॉसिबल। आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है, उसके बाद इसे रिड्यूस करना है टू द लोएस्ट टर्म, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मिक्स फ्रैक्शन है, सेम प्रॉपर में चेंज करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अकॉर्डिंग टू द अबव रूल जो भी हमने पढ़ा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। द रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन जो है वो ऑब्टेन होता है जब हम न्यूमरेटर जो है वो बन जाता है हमारा डिनोमिनेटर एंड वाइस वर्सा। मतलब रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि उल्टा कर देना, ठीक है। जो न्यूमरेटर है वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाता है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको नंबर दिया है 2/1, ठीक है, कैन बी ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये हम ऑब्टेन कर सकते हैं जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देते हैं, जो कि है 1/2, या फिर और बाय इन्वर्टिंग द 1/2। ओके, सो द रेसिप्रोकल्स जो है वो डिफाइंड है एज द 2 नॉन जीरो नंबर। ये 2 नॉन जीरो नंबर्स हैं जो कि विच व्हेन मल्टीप्लाई टुगेदर, जब एक साथ मल्टीप्लाई करा जाता है, हमें वो प्रोडक्ट देते हैं एज 1। ओके, इन अदर वर्ड्स जब प्रोडक्ट जो है दो फ्रैक्शंस के वो 1 होते हैं, तो ईच फ्रैक्शन, जो हर एक फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल होता है दूसरे का, ठीक है। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर वन। ओके, सो रेसिप्रोकल जो है कोई भी फ्रैक्शन का, से a/b इज b/a, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ पर आपको बताया गया स्टूडेंट कि 1/4 इंटू 4 करेंगे हम, 4 कट आउट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा इसका आंसर। 1/5 इंटू 5 करेंगे, इसमें भी 5 कट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसमें क्या आंसर आएगा, 4/5 और 5/4 में दोनों को कट कर दो, आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। तो इसका मतलब ये बताया गया है कि रेसिप्रोकल इज ऑल्सो नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसे हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, नाउ स्टूडेंट बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज अ पॉइंट गिवन, रिमेंबर टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। हम पहले एक्सप्रेस करते हैं मिक्स नंबर को एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, देन उसके बाद फाइंड करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एज यूजुअल। ओके, फॉर एग्जांपल रेसिप्रोकल ऑफ 3 4/5 हमें फाइंड करना है, तो पहले इसे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर देंगे, ठीक है। फिर इम्प्रॉपर को हम हम इसे इनवर्स करेंगे, ठीक है। 19/5 हो जाएगा 5/19। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट थिंग इज दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल। सबसे पहले आपको दिया है कि रेसिप्रोकल जो होता है 1 का वो 1 ही होता है। फिर आपको बताया गया कि रेसिप्रोकल जो होता है 0 का वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। फिर आपको बताया गया कि एक नंबर जो कि बड़ा है दूसरे से, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, लेस देन 1 हो जाएगा। एंड अगर कोई नंबर छोटा है, लेस देन 1 है, तो उसका रेसिप्रोकल ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है।
Now let's move into the next topic, that is division of fractions. Division of a whole number by a fraction. ये कैसे एक whole number को हम divide कर सकते हैं एक fraction के साथ. So let us find out 1 divide 1 upon 4. So how many quarters are there in 1? 1 में कितने quarters है? We know that there are 4 quarters in 1. कितने quarters है? 4 quarters है. Okay, so 1 divide 1 upon 4 is equal to 4 only. तो आप इसे ऐसे कर सकते हो, डिवीजन का साइन हटाकर आप मल्टीप्लिकेशन का साइन करोगे, 1/4 रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 4 ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा, तो आंसर आपका 4 ही आएगा. ओके, आप यहाँ पर भी देख सकते हो. ठीक है, आंसर आपका 4 ही आएगा. एंड हियर यू कैन सी द क्वार्टर 1/4. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. नाउ लेट अस फाइंड आउट 2 डिवाइड 1/3. तो हाउ मेनी 1/3 आर देयर इन 2? कितने 1/3 है 2 में? ठीक है, सो वी नो दैट देयर आर 3 1/3 in 1. 3 1/3 है 1 में, so there will be 2 times 3 1/3 in 1. तो 2 times 3 1/3 in 1 like 2 होंगे. ठीक है, that is 6 as shown in the given figure. ठीक है, जैसे इस फिगर में भी दिखा रखा है 1/3 1/3 1/3. so it is like 3/3. it is also 3/3 and 3 plus 3 is what? 6. okay, so the number obtained like when each of the two whole are divided into 1/3 equal parts is equal to 6. ओके, जैसे कि आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 2 डिवाइड 1/3, जो कि डिवीजन का साइन हट के मल्टीप्लिकेशन लग जाएगा, 1/3 रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/1, 2 into 3 is 6. ओके, सो फ्रॉम द अबव डिस्कशन हमने ऑब्जर्व किया कि व्हेन वी डिवाइड अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन, देन मल्टीप्लाई हम करते हैं दैट होल नंबर बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर. कैसे हम एक फ्रैक्शन को डिवाइड कर सकते हैं बाय द होल नंबर? तो जब हम डिवाइड करते हैं एक फ्रैक्शन को होल नंबर से, हम मल्टीप्लाई करते हैं उस फ्रैक्शन को बाय द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ या फिर रेसिप्रोकल ऑफ द होल नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 3/5 डिवाइड 18 दे रखा है. तो यहाँ पर हमेशा आपको ध्यान देना है स्टूडेंट, जो डिवीजन के राइट हैंड साइड में नंबर होता है वो ही रेसिप्रोकल होता है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में नहीं होता है. ठीक है, सो 18/1 है वो कन्वर्ट होकर 1/18 हो जाएगा. सो 3/5 इंटू 1/18, 3 से कट जाएगा 6, यानी कि 1/5 1/6 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1/30 आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो इसी तरीके से आपको दूसरा क्वेश्चन भी करना है. नाउ द नेक्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन. अब डिवीजन एक फ्रैक्शन का दूसरे फ्रैक्शन से कैसे होगा? जब हम डिवाइड करते हैं एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन के साथ, हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले फ्रैक्शन को विद द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर फ्रैक्शन के साथ, यानी कि फ्रैक्शन 1 डिवाइड फ्रैक्शन 2 इक्वल्स टू फ्रैक्शन 1 इनटू रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन 2. ओके, यानी कि जब हम डिवाइड करें तो फ्रैक्शन 1 मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ? रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन 2 के साथ. ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो 7/15 है डिवाइड 28/45 है. 28/45 जो है वो कन्वर्ट होगा. ठीक है, 7/15 नहीं, 28/45 हो जाएगा 45/28. फिर उसके बाद आप कट आउट करके मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, अब आपको एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल 13, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग. इनका रेसिप्रोकल फाइंड करना है, बहुत ही इजी है. 4/5 है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 5 ऊपर 4 नीचे, 5/4. ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया है स्टूडेंट एग्जांपल 14, आपको डिवाइड करना है 8 को बाय 24/5 से. तो आप क्या करोगे, जो राइट हैंड साइड में है साइन डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 5/24. ठीक है, फिर 8 से 24 कट जाएगा 3 टाइम्स, सो द आंसर इज 5/3, जो कि मिक्स फ्रैक्शन में 1/2/3. ओके, उसके बाद स्टूडेंट आपको नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, एग्जांपल 15, सॉल्व करना है 4/7 डिवाइड 4. तो 4/1 है तो ये कन्वर्ट होकर 1/4 हो जाएगा. ठीक है, 4 कट 1/7 आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज द स्टूडेंट द वर्ड प्रॉब्लम. द कॉस्ट ऑफ 1/3 kg मैंगोज इज ₹120. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg मैंगो. 1 kg मैंगो कितना होगा? तो डिवाइड कर देना है आपको. ठीक है, पहले इसे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करोगे 10/3, फिर इसको कन्वर्ट कर दोगे लाइक रेसिप्रोकल कर दोगे 3/10, 0 कट 3 into 12 इज वर्थ 36 रुपीज. ठीक है, तो 1 kg का कितना है? 36 रुपीज है. ओके, फिर आपको स्टूडेंट दूसरा एग्जांपल दिया गया, एग्जांपल 17, द प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन. 2 फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया तो इतना प्रोडक्ट आया. ठीक है, सो इफ वन ऑफ देम, अगर एक उनमें से एक नंबर ये है तो हमें दूसरा नंबर फाइंड करना है. तो यानी कि हम इसमें डिवाइड करेंगे और पहले आप क्या करोगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर दोगे. तो ये 17/3 हो गया, ये 4/3 हो गया. फिर उसके बाद आप डिवाइड करोगे तो 4/3 उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4. ठीक है, 3 कट जाएगा, 17/4 इज द आंसर, जिसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे 1/4. ओके, Now student, let's move into the exercise part, exercise 2.3. as you can see the division part over here. तो ये जो division part है, डिवाइड करना है आपको इसमें. तो आप देख सकते हो कि 9 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है. डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/9 जो है वो क्या लाइक 9/1 जो है वो रेसिप्रोकल होकर 1/9 हो जाएगा. फिर आप इसे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे हमने रूल्स पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करना है. ठीक है, नाउ स्टूडेंट अब हमें यहाँ पर दिया है MCQ क्वेश्चंस. First, you can see the number 3 2/7 can be written as 3 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं? Like 3 minus 2/7 और 3 plus 2/7 और 3 multiply 2/7.
दिस इज 3 मल्टीप्लाई 2/7. ओके, सो ऐसे ही स्टूडेंट आपको हर एक क्वेश्चन को पढ़ना और जो राइट ऑप्शन है उस पर आपको टिक लगाना है, ठीक है. I hope student that you understood this chapter. Now I will meet you in another class. Till then students, bye bye.